हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करेंगे कंजेनाइटल कैटरैक्ट के बारे में। तो कंजेनाइटल कैटरैक्ट एज इन जो कंजेनाइटली प्रेजेंट हो, मतलब कि जो बर्थ से ही प्रेजेंट हो, उस चीज़ को कंजेनाइटल कैटरैक्ट के ठीक है ना। तो इसके कुछ कॉजेज़ हो सकते हैं। तो इसके 1/3 कॉज जो होता है वो इनहेरिटेड होता है या हेरिडिटरी होता है, राइट। सेकेंड 1/3 जो होता है मेटाबॉलिक या इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, और लास्ट वाला 1/3 जो है इडियोपैथिक कारण से हो सकता है। जो पहला 1/3 है इनहेरिटेड जो, और या उसको हेरिडिटरी जो हम लोग कह सकते हैं, वो बेसिकली ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन में होता है, और उसमें CRY जीन का म्यूटेशन हम लोग देख सकते हैं। किसका म्यूटेशन? CRY जीन का म्यूटेशन हम लोग देख सकते हैं, राइट। और इसके अलावा भी कुछ म्यूटेशंस होते हैं, जैसे कनेक्सिन जीन या जैसे इसके अलावा भी अगर कुछ जीन्स आप लोग अगर लिखना चाहो तो इसके लिख सकते हो। जैसे कनेक्सिन जीन हो सकता है, कनेक्सिन जीन स्पेलिंग आई गेस कनेक्सिन जीन हो सकता है, या फिर आप लोग लिख सकते हो कि इसके अलावा एक हो सकता है AQPO जीन हो सकता है, AQPO जीन, ठीक है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार अगर देख लेते तो क्या बुराई है, ठीक है ना। तो इसमें CRYG जीन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट। तो इसके अलावा इसमें क्या है, इसके कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। तो कंजेनाइटल कैटरैक्ट की अगर मैं टाइप्स की, बेसिक टाइप्स की मैं बात करूँ कि क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, तो हमको 2 टाइप मिलेंगे इसमें। कौन कौन से? इन्फेंटाइल या डेवलपमेंटल, राइट। तो इन्फेंटाइल मतलब क्या होता है? बच्चे में, और डेवलपमेंटल मतलब कि डेवलप करेगा अभी, ठीक है ना। तो अगर 1 साल से पहले अगर बच्चे को हो जाए विजिबल एट बर्थ बिफोर 1 ईयर ऑफ एज, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बिफोर 1 ईयर ऑफ एज, राइट। अगर इस बच्चे को 1 ईयर ऑफ एज के पहले ही कैटरैक्ट जो है विजिबल हो जाए, तो यहाँ क्या होगा? सीवियर लॉस ऑफ विजन एट इट इंटरफेयर विद द डेवलपमेंट ऑफ फोवियल फिक्सेशन। यहाँ सारा खेल फोवियल फिक्सेशन का है, राइट। अगर मान लो कि बच्चे को 1 साल के पहले अपना कैटरैक्ट का डेवलपमेंट हो गया, ठीक है ना, तो क्या होगा कि उसकी जो फोविया जो है वो फिक्स नहीं हो पाएगी अभी, क्योंकि उसको लाइट मिल नहीं रही है। तो फोवियल फिक्सेशन के लिए क्या चाहिए? लाइट चाहिए। तो अभी 1 साल के पहले हो गया, और फोवियल फिक्सेशन कब होता है? 1 साल के अंदर ही अंदर होता है, ठीक है ना। अब उसको लाइट ही नहीं मिलेगी तो फोविया फिक्स ही नहीं करेगा, तो वहाँ पे क्या होगा? सीवियर लॉस ऑफ विजन हो जाएगा, राइट, क्योंकि फोविया फिक्स होना होगा। तो यूजली अकर्स बाय 3-4 मंथ्स ऑफ एज, तो 3 से 4 महीने के अंदर ये यूजली अकर हो जाता है। अब डेवलपमेंटल कैटरैक्ट की बात करते हैं। विजिबल आफ्टर 1 ईयर ऑफ एज, 1 साल के बाद ये प्रेजेंट करता है। मिनिमल लॉस ऑफ विजन, बाय बिकॉज यहाँ पे फोविया फिक्सेशन हो चुका है, ठीक है ना। फोविया फिक्सेशन इज कंप्लीट, राइट। कॉन्सेप्ट मोस्ट कॉमन टाइप, इसके कुछ कॉमन टाइप्स हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें होता है 3-4 तरीके से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। तो ब्लिप से मैंने अगर आपको याद होता है BLIP, ठीक है ना, तो ये मेमोनिक आप लोग यूज़ कर सकते हो। जैसे कि क्या क्या होता है इसमें, ब्लू डॉट कैटरैक्ट हो गया, ठीक है ना, और पीछे आपका एल से आपका क्या होगा? लैमेलर कैटरैक्ट, और यहाँ से पोस्टीरियर पोलर कैटरैक्ट। और इसके अलावा अगर आपको कुछ एंटीरियर पोलर कैटरैक्ट भी होता है, कैटरैक्टा पल्वेरेनेंस भी होता है, और जोनुलर कैटरैक्ट होता है। अगर वो याद होता है तो ठीक, नहीं याद होता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये इतने 3 इंपॉर्टेंट नाम याद होने चाहिए, ठीक है। ब्लू डॉट कैटरैक्ट की हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। ब्लू डॉट कैटरैक्ट या पंक्टेड कैटरैक्ट, इसको क्या कहते हैं? कैटरैक्टा पंक्टाटा भी कहते हैं, ठीक है ना। इतने सारे नाम हैं इसके। तो सबसे पहली बात, इसको ये किससे एसोसिएटेड होता है? ये डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है। और इसका मोस्ट कॉमन कैसा होता है? ये अपीयरेंस इसका होता है स्टिलेट कैटरैक्ट के फॉर्म में देता है। स्टिलेट कैटरैक्ट होता है इसका अपीयरेंस में, ठीक है ना। स्टिलेट कैटरैक्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, स्टिलेट कैटरैक्ट डाउन सिंड्रोम, राइट। और यहाँ पे विजन जो होगी नॉर्मल विजन होगी। नॉन प्रोग्रेसिव है, मतलब कि स्टेशनरी होगा ये कैटरैक्ट। ये जो भी कैटरैक्ट है ये स्टेशनरी होगा। स्टिलेट कैटरैक्ट होता है एक तरीके से, राइट। और ये मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल कैटरैक्ट है। दिस इज नॉट अ डेवलपमेंटल कैटरैक्ट, दिस इज अ काइंड ऑफ अ कंजेनाइटल कैटरैक्ट, राइट। और ये मोस्ट कॉमन डेवलपमेंटल कैटरैक्ट, मतलब कि इस पूरे मिला के ये कंजेनाइटल कैटरैक्ट है, और ये मोस्ट कॉमन डेवलपमेंटल कैटरैक्ट है। इट्स नॉट अ टाइप ऑफ इन्फेंटाइल कैटरैक्ट, डेवलप करेगा ये, ठीक है ना। इसलिए इसमें विजन नॉर्मल रहती है। कौन से समय में आता है? क्योंकि फोविया फिक्सेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो विजन ऑब्वियसली नॉर्मल रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल, ओवरऑल देखें तो मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल है, और ये मोस्ट कॉमन डेवलपमेंटल एरर भी होगा, राइट, कैटरैक्ट होगा, राइट। तो हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे जोनुलर कैटरैक्ट की। जोनुलर कैटरैक्ट में क्या होता है कि ये एक तरीके का ऑल्सो नोन एज लैमेलर कैटरैक्ट, इसको लैमेलर कैटरैक्ट भी कहते हैं। ये फीटल न्यूक्लियस को अफेक्ट करेगा, राइट। दिस इज अ काइंड ऑफ इन्फेंटाइल कैटरैक्ट। ये तो सबसे पहली बात एक जान लो कि इन्फेंटाइल कैटरैक्ट है। इन्फेंटाइल कैटरैक्ट होगा तो यहाँ पे विजन लॉस का डिप्रिवेशन हो सकता है,
ठीक है। और यहाँ पे फीटल न्यूक्लियस इफेक्ट होगा, फीटल न्यूक्लियस का ओपेसिफिकेशन होगा। मोस्ट कॉमन कॉज टाइप एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ विजन, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आता है, इन्फेंटाइल मतलब लॉस ऑफ विजन, राइट। कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, पूरा कॉन्सेप्ट प्योर कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस हमने सबसे स्टार्टिंग बताया था कि हाँ हेरिडिटरी होगा तो ऑटोसोमल डोमिनेंट, राइट, ऑब्वियस चीज़ है। हाँ एक चीज़ मेरी छूट गई थी यहाँ पे कि मेटाबॉलिक इन्फेक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं। तो मेटाबॉलिक इन्फेक्शंस में हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, मैटरनल या नेओनेटल को, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, वही गैलेक्टोसीमिया, लोएस्ट डिजीज़ मतलब क्या, कंजेनाइटल ग्लोकोमा, कंजेनाइटल, यही सब कंजेनाइटल जितनी भी फीचर्स आ जाए तो वो सारे लोएस्ट डिजीज़ पे, राइट। तो हम लोग देखेंगे कि ज़ोनुलर कैटरैक्ट में और क्या क्या चीज़ें दिखती हैं। तो यहाँ पे एक होता है विटामिन डी का डिफिशियंसी हो सकता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैसी आपको ओपेसिटीज़ दिखेंगी, स्पोक एंड राइडर पैटर्न की पैथोग्नोमिक इसका क्या है, स्पोक्स एंड राइडर पैटर्न। और यहाँ पे कार्ट व्हील अपीयरेंस जिसको कहते हैं या स्टीयरिंग व्हील अपीयरेंस कहते हैं, स्पोक्स एंड राइडर पैटर्न, ये याद रखना। ओपेसिटी इफेक्ट जो है फीटल न्यूक्लियस को, अगेन मैं बता चुका हूँ, फीटल न्यूक्लियस को इफेक्ट करेगी। ट्रायंगुलर स्पोक्स आर सीन, तो यहाँ पे ट्रायंगुलर स्पोक्स दिखेंगे। और स्पोक लाइक ओपेसिटीज इज नोन एज राइडर, स्पोक लाइक ओपेसिटीज को हम लोग राइडर्स कैटरैक्ट कहते हैं। स्पोक एंड राइडर्स पैटर्न जो होता है पैथोग्नोमिक होता है, कार्ट व्हील अपीयरेंस या स्टीयरिंग व्हील अपीयरेंस भी होता है। ट्रायंगुलर स्पोक्स यहाँ पे देखते हैं, स्पोक लाइक ओपेसिटी को ही राइडर्स कहते हैं। एसोसिएटेड विद सर्टेन जोन ऑफ लेंस, सर्टेन जोन ऑफ लेंस के बेसिकली फीटल न्यूक्लियस को इफेक्ट करता है, राइट। इसकी नेक्स्ट में बात करें कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम से कैसे एसोसिएटेड होता है ये आपका ज़ोनुलर कैटरैक्ट, राइट। तो कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम का पहले तो एक ट्रिक याद कर लो, एसएनजी कमांडोज अगर आपने सुने होंगे, ठीक है ना। तो सॉल्ट एंड पेपर क्रोमैटिन होता है वहाँ पे, सॉल्ट एंड पेपर रेटिनोपैथी, ठीक है ना। सॉल्ट एंड पेपर क्रोमैटिन मेरे को कहीं और से याद आ गया। सॉल्ट एंड पेपर स्कल बेस अपीयरेंस भी होता है मल्टीपल माइलोमा केस में, तो ऐसा कैसा बहुत जगह दिया था, तो आई गेस में मुंह से निकल गया होगा। तो यहाँ पे होता है सॉल्ट एंड पेपर रेटिनोपैथी, ठीक है ना। मोस्ट कॉमन ऑप्थेल्मिक फाइंडिंग लाइव वायरस, और ये होता है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम का, ठीक है ना। जो लाइव वायरस है वो अभी भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, ठीक है, वो गया नहीं है। तो यहाँ पे सॉल्ट एंड पेपर रेटिनोपैथी होगी, ठीक है ना। एस एन मतलब कि एस से, एन से क्या होगा, न्यूक्लियर कैटरैक्ट। और ये न्यूक्लियर कैटरैक्ट ये कैसा होगा, पर्ली कैटरैक्ट होगा, पर्ली अपीयरेंस होगा, ठीक है, यहाँ का न्यूक्लियर कैटरैक्ट। और ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर का इन्फेक्शन है, जैसा आप लोग जानते हो, इस बताने की जरूरत तो है नहीं। कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम इज अ काइंड ऑफ अ फर्स्ट ट्राइमेस्टर इन्फेक्शन, राइट। और ग्लोकोमा होगा, ठीक है। तो SNG मतलब क्या, सॉल्ट एंड पेपर रेटिनोपैथी, न्यूक्लियर कैटरैक्ट जो कि पर्ली अपीयरेंस होगा, और ग्लोकोमा हो सकता है, ठीक है। ये भी फीटल न्यूक्लियस को इन्वॉल्व करेगा, ऑब्वियसली ज़ोनुलर कैटरैक्ट में आता है तो ये फीटल न्यूक्लियस को इन्वॉल्व करेगा, राइट। और इसके अलावा एक होता है कैटरेक्टा पल्वेरुलेंटा, ठीक है ना। इसका बहुत ही गजब सा नाम है, मेरे को आज तक नहीं समझ में आया इसको कैसे प्रोनाउंस करना है। तो मैंने इसके लिए एक चीज़ निकाली है कि पल्वेरुलेंटा, ठीक है, पर वो पल्वेरुलेंटा आप बोल दो, ठीक है ना। पाउडरी डिपॉजिट्स इन द फीटल न्यूक्लियस, यहाँ पे फीटल न्यूक्लियस में कुछ पाउडरी डिपॉजिट होते हैं, कैटरेक्टा पल्वुलेरेंटा बोलते हैं उसको। और ज़ोनुलर कैटरैक्ट वो होता है, वो आपका जो होता है हाइपोपैराथायराइडिज्म के केस में भी दिखने को मिल सकता है, हाइपोपैराथायराइडिज्म में भी ये एसोसिएटेड हो सकता है, ठीक है ना, ये ज़ोनुलर कैटरैक्ट आपका, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे पोस्टीरियर पोलर कैटरैक्ट की। पोस्टीरियर पोलर कैटरैक्ट में क्या होता है, बेसिकली वहाँ पे ओनियन रिंग या वर्ल्ड लाइक अपीयरेंस हो जाएगा। ओनियन रिंग, वर्ल्ड लाइक अपीयरेंस, बहुत जगह आपने सुना होगा कि ओनियन रिंग अपीयरेंस, वर्ल्ड लाइक पैटर्न, ठीक है ना। वर्ल्ड लाइक पैटर्न, ओनियन रिंग, हम लोग क्लास अपने 11 से सुनते आ रहे हैं। हाँ, वर्ल्ड होता है, ठीक है ना। कौन से प्लांट में, एक को उसमें मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर था हमारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो कोई सा वर्ल्ड अपीयरेंस ऑफ द, वो जो भी लीव था हम लोग इतना पढ़े थे, रट गया था हम लोग को, खैर आज की डेट में भूल गया है, लेकिन हाँ इतना याद है कि हाँ वर्ल्ड करके कुछ था, कि ए से कुछ नाम था उसका, आई गेस, ठीक है ना। अभी भी ऑप्शन में आया तो ऑप्शन हमारे में मुंह से जस्ट स्लिप कर रहा है उसका नाम, ठीक है ना। तो स्टोन कुछ ऐसे ही करके था नाम, यार मेरे को भी थोड़ा सा मेरे को भी भूल रहा है मुंह से उस प्लांट का नाम, खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। तो एसोसिएटेड विथ ये मिटेंडॉफ डॉट्स से एसोसिएटेड होता है। मिटेंडॉफ्स डॉट जो होते हैं बेसिकली ये हाइलॉइड आर्टरी का रेमिनेंट होता है ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेंस, राइट। तो हाइलॉइड आर्टरी जो कि एस शेप्ड आर्टरी होती है, ठीक है ना। तो वो क्या होती है, जो क्लॉकेट्स कैनाल होता है विट्रस में, जो कि बाद में परसिस्ट कर जाता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ विट्रस लेंस पे, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है, बस इतना जान लो कि हाँ मिटेंडॉफ डॉट हो गए यहाँ पे। परसिस्टेंट हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी विट्रस, ये भी हो सकता है परसिस्टेंट हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी विट्रस। प्राइमरी विट्रस जो है रिजॉल्व नहीं किया, तो विट्रस कैसे बनता है, सेकेंडरी विट्रस से बनता है, न्यूरोएक्टन टर्म से डिराइव होता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना कि परसिस्टेंट हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी विट्रस भी इसका एक कॉज हो सकता है।
पिट X3 म्यूटेशन भी इसका एक कॉज है पोस्टीरियर पोलर कैटरैक्ट का। तो पिट X3 म्यूटेशन, परसिस्टेंट हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी विट्रस और मिटेंट ऑफ डॉट्स, राइट। तो ये 3 चीज़ें याद रखना MPP करके, ठीक है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, एक होता है एंटीरियर पोलर कैटरैक्ट, ठीक है। इसमें चौथा एक पॉइंट लिख लेना है, एंटीरियर पोलर कैटरैक्ट। तो ओपेसिटी लोकेटेड टू एंटीरियर पोल ऑकर्स इन कंडीशन वेयर देयर इज डिलेड फॉर्मेशन ऑफ एंटीरियर चैम्बर, राइट। तो एंटीरियर पोल में कोई ओपेसिटी होगी, एंटीरियर पोलर कैटरैक्ट है, तो ये कब होती है कि हमारा जब डिले हो जाए फॉर्मेशन में, एंटीरियर चैम्बर का फॉर्मेशन में अगर डिले हो जाए तो एंटीरियर पोलर कैटरैक्ट होगा, ठीक है ना। तो इसके 2 पॉइंट्स हैं। कॉर्नियल अल्सर इन यूट्रो विच इज परफोरेटेड, यहाँ पे कॉर्नियल अल्सर होगा इन यूट्रो विच इज परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और पीटर्सन अनोमली मिलेगी। पीटर्सन अनोमली में डिलेड सेपरेशन ऑफ लेंस प्लेकोड फ्रॉम द सरफेस एक्टोडर्म, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, डिलेड सेपरेशन होता है लेंस प्लेकोड का फ्रॉम द सरफेस एक्टोडर्म। सरफेस एक्टोडर्म समझते हैं, उससे प्लेकोड का डिलेड सेपरेशन होगा तो उसको क्या कहते हैं, पीटर्सन अनोमली, ठीक है। पीटर जानते हो, पीटर पार्कर, ठीक है। पीटर पार्कर मतलब स्पाइडरमैन, अगर उसका डिलेड सेपरेशन हो गया उसकी गर्लफ्रेंड MJ से, लेंस प्लेकोड से, सरफेस एक्टोडर्म का, ठीक है। रोमांटिक सी कहानी नहीं बना रहा हूँ, याद करो, रटो हटाओ, ठीक है। ये देखो यार, देखो कॉन्सेप्चुअल चीज़ को कॉन्सेप्ट की तरह समझो और रटने वाली चीज़ों को रटने की तरह समझो, ठीक है ना। अब रटने वाली चीज़ों में कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है तो क्या उसका फ़ायदा, ठीक है ना। उसको बैठ के कॉन्सेप्ट ही ढूंढोगे तो आपका टाइम खाएगा। तो स्मार्ट वर्क करो, ठीक है ना। हार्ड वर्क इज़ नॉट ऑलवेज अ सोल्यूशन। हार्ड वर्क का देखो कोई वो नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऑब्वियसली हार्ड वर्क के साथ अगर तुम एसोसिएट कर लिए स्मार्ट वर्क, तो वही चीज़ तुम 10 बार रिवीजन कर लोगे। और एक बंदा होता है कि वही उतने ही टाइम में, देखो मेहनत तुम्हें उतनी ही करनी है, मेहनत तुम्हें कम नहीं करनी, लेकिन जो स्मार्ट वर्क है तुम्हारा मल्टीपल रिवीजन्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो फालतू का जो फालतू ज्ञान है ना, फालतू ज्ञान केवल अपनी प्रोफेशनल एग्जाम से कंसर्न करो कि जितना मेरे को इंपॉर्टेंट है वो उतना मेरे को चाहिए, और बाकी देखो मैरो से डाला, मैरो से करके हटाओ यार, मैरो से या प्लेटर से, जो भी आपका है, ठीक है ना। समझे नहीं, ठीक है। ये तो हो गई ज्ञान की बात। आगे बढ़ते हैं। इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। कॉजेज़ में आपको 3 कॉजेज़ बताए थे, इडियोपैथिक, मेटाबॉलिक और हेरिडिटरी, राइट। तो इसके कॉजेज़ में और क्या क्या देख लो कि मैटरनल मालन्यूट्रिशन हो सकता है, विटामिन D, इन्फेंटाइल मालन्यूट्रिशन से क्या होगा, ज़ोनल कैटरैक्ट विच इज़ अ काइंड ऑफ infantile cataract, right, developing within 1 year of age, right. Maternal infection is example rubella, toxoplasmosis, cytomegalovirus, right. तो ये 3 चीज़ें याद रखना है कि हाँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रूबेला होता था तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो गया, साइटोमेगलोवायरस हो गया, राइट। डिफिशिएंट ऑक्सीजनेशन होगा तो प्लेसेंटल हेमरेज का भी यहाँ पे चांसेस हैं, ठीक है। मैटरनल ड्रग इंजेक्शन लेंगे, थैलिडोमाइड या कॉर्टिकोस्टेरॉइड, यहाँ पे इनके कारण से भी ये सब जो होती हैं प्रेगनेंसी में दिक्कत करती है सब ड्रग। थैलिडोमाइड इज़ वेरी टॉक्सिक इन केसेस ऑफ प्रेगनेंसी, राइट। वी शुड ऑलवेज अवॉइड थैलिडोमाइड इन केसेस ऑफ प्रेगनेंसी, राइट। कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी दिक्कत करेगा। कैटेक्टा पल्वरेंटा क्या होता है, इफेक्ट एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस, एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस को ये इफेक्ट करेगा, राइट। तो इंडिकेशन ऑफ सर्जरी इन कंजेनाइटल कैटरैक्ट, तो सेंट्रली लोकेटेड कैटरैक्ट होना चाहिए, साइज़ जो है इसका 3 mm से ज़्यादा होना चाहिए, और यूनिलैटरल कैटरैक्ट होना चाहिए ड्यू टू डिप्लोपिया, ठीक है। ये भी हो सकता है। और टाइमिंग ऑफ कैटरैक्ट सर्जरी फॉर कंजेनाइटल कैटरैक्ट 1 to 4 months ऑफ एज, एज अर्ली एज पॉसिबल इन 4 months ऑफ एज, ठीक है ना। और फोवियल फिक्सेशन मैच्योर्स बाय 4 month ऑफ एज। ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको काट के हटा दो, मैं इसको इसका बढ़िया एक आपको वो देता हूँ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, सेंसरी डिप्रेशन में, अब एक कॉन्सेप्ट सुन लो, ठीक है ना, एक कॉन्सेप्ट सुन लो। देखो सेंट्रली लोकेटेड कैटरैक्ट का सर्जरी हम लोग को करना है, ठीक है, क्योंकि दिक्कत करेगा। साइज अगर 3 mm से ज़्यादा है तो भी दिक्कत करेगा। यूनिलैटरल कैटरैक्ट है, डिप्लोपिया करेगा, ठीक है। तो इन तीनों इंडिकेशन में आपको करनी है सर्जरी, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। अब सेंसरी डिप्रिवेशन एम्ब्लियोपिया क्या होता है, टू गेट अ क्रिस्प एंड क्लियर इमेज ऑन द फोविया शुड मैच्योर, बट इफ इमेज फॉलोइंग ऑन द फोविया इज हेजी, ठीक है ना। अगर वो जो इमेज है फोबिया पे फॉल कर रही है वो हेजी है, मोर देन 4 months इट रिमेन्स अंडर डेवलप्ड, अगर 4 months से ज़्यादा हो गए बच्चे को, ठीक है ना, फोबिया को, तो क्या होगा, वो अंडर डेवलप्ड ही रह जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए हमको स्क्विंट या निस्टैग्मस के केसेस में वाइटिश रिफ्लेक्स ऑफ प्यूपिल दिखता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग को फोबिया के केसेस में अगर यूनिलैटरल डेंस कैटरैक्ट है तो हम लोग तुरंत ऑपरेशन करते हैं, हम लोग बिना डिले किए, ताकि उसको सेंसरी डिप्लाइड एम्ब्लायोपिया ना हो, ठीक है। अगर पार्शियल भी कवरिंग में वहाँ पे रहता है तो हम लोग एक बार टॉक्सिक मतलब कि एम्ब्लायोपिया की जो मैनेजमेंट है कवर वाला करके, जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ट्रीटमेंट ऑफ कंजेनाइटल कैटरैक्ट जान लो कि इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ कंजेनाइटल कैटरैक्ट तो क्या होता है, यहाँ पे लेंस एस्पिरेशन कराएंगे, ठीक है ना। लेंस एस्पिरेशन कराएंगे, अगेन
ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से दिखा दूँ। हाँ, लेंस एस्पिरेशन कराएंगे प्लस पोस्टीरियर कैप्सुलोटॉमी कराएंगे टू रिड्यूस द रिकरेंस। यहाँ पे हम नहीं चाहते कि पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन, जो कि एक लेट कॉम्प्लिकेशन है कैटरैक्ट सर्जरी का, ठीक है ना, तो वो हो यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे एंटीरियर एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं पोस्टीरियर माइग्रेट करते हैं पोस्टीरियर कैप्सुलर एरिया पे, वो ग्लेयर करते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ माइग्रेट करके वो दिक्कत करा देते हैं वहाँ पे, ठीक है ना, पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन में, उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी या आफ्टर कैटरैक्ट, राइट। तो इसी से सर्जरी कराएंगे। सूचर्स यहाँ पे देखो, इन चिल्ड्रन सूचर्स आर मस्ट वॉट एवर द लेंथ ऑफ इंसीजन, लेकिन हम लोग को सूचर्स लगाने ही लगाने हैं, तो बाद में दिक्कत कर जाता है लीकिंग इंसीजन। अगर वो देखो एक क्या होता है ना ये, हाँ, तो आपका क्या होता है कि शैलो एंटीरियर चैम्बर में एंटीरियर पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में एक्यूट वाले केसेस में, तो शैलो एंटीरियर चैम्बर के कुछ कॉमन कॉजेज होते हैं, जैसे लीकिंग इंसीजन, प्यूपिलरी ब्लॉक, ठीक है ना, तो ये सब कारण हो सकते हैं। तो एक एंटीरियर विट्रेक्टमी भी करनी है, क्योंकि ताकि हमारा जो है विट्रस और एक्वस जो है मिक्स ना हो पाए। इंट्राऑक्यूलर लेंस का इम्प्लांटेशन करना है, यूजली डन आफ्टर 2 years ऑफ एज। 2 साल के अंदर ही अंदर आपको इंट्राऑक्यूलर लेंस का इम्प्लांटेशन कर देना है, नहीं तो फिर उस बंदे को दिक्कत होगी ऑब्वियसली, राइट। तो इंट्राऑक्यूलर लेंस पावर इन चिल्ड्रन, तो अगर 2 साल से कम बच्चा है तो अंडर करेक्टेड हम लोग 20% का अंडर करेक्शन देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो आई अभी डेवलप कर रही है, ठीक है ना। 2 से 8 साल का बच्चा है तो 10% का अंडर करेक्शन रखते हैं, और 8 साल से ऊपर है तो कोई अंडर करेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। टाइमिंग ऑफ सर्जरी फॉर कंजेनाइटल कैटरैक्ट, टाइमिंग ऑफ सर्जरी क्या है, अगर यूनिलैटरल डेंस है, यही बताया था मैंने आपको, नहीं देखो इमीडिएटली अगर हम लोग को करना होगा 4 to 6 वीक्स ऑफ एज में भी है अगर, तो उससे भी पहले अगर 4 से 6 हफ्ते के अंदर ही अंदर आपको कर देना है ऑपरेशन, ठीक है ना, अदरवाइज सेंसरी डिप्राइव्ड एम्ब्लोपिया हो जाएगा उस बंदे को, ठीक है। एम्ब्लोपिया क्या होता है, बेसिकली एक आँख का डीजनरेशन, सेंसरी डीजनरेशन, राइट। तो क्या होता है कि एक आँख खराब हो गई एक तरीके से आपकी ड्यू टू वेरियस रीजंस, राइट। तो यूनिलैटरल पार्शियल के केस पे क्या होगा, एंटी एम्ब्लायोपिया ऑक्लूजन थेरेपी, जो कि एक कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, वो कर सकते हैं। बायलेटरल डेंस है तो सर्जरी बाय 12 वीक के अंदर सर्जरी करो, ठीक है। बायलेटरल पार्शियल है तो डिफर 5 साल तक डिफर करो, कि पार्शियल अभी चलो ठीक है कोई बात नहीं। आईएल मटेरियल का क्या यूज़ करेंगे, फोल्डेबल एक्राइलिक पोस्टीरियर चैम्बर आईओएल प्रिफर्ड करते हैं यहाँ पे, पीएमएम में भी प्रेफर करते हैं, और हिपैरिन कोटेड आई इंट्राऑक्यूलर लेंस यहाँ पे प्रेफर करते हैं, हिपैरिन कोटेड, ठीक है ना, इन द केसेस ऑफ कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, ठीक है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका समाप्त होता है कंजेनाइटल कैटरैक्ट। उम्मीद है आप लोग को समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।